ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसे की इतलात पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। व्हाइट हाउस की जानिब से कहा गया कि अमेरिकी सदर जो बाइडन को वाक़े से आगाह कर दिया गया, जबकि तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे का जायजा ले रहे हैं। आपको इस वक्त आगाह करें, ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के इस हादसे के हवाले से अमेरिकी रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन को वाक़े से आगाह कर दिया गया। व्हाइट हाउस की जानिब से बताया गया ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे का जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसे की इतलात पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू हुई। फरीकैन ने अस्करी सतह पर दो तरफा ताउन को फ़रोग देने की ख्वाहिश का इजहार किया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जानिब से पाक फौज की पेशा वराना महारत की तारीफ भी की गई है। तो अहम नौयत की यह मुलाकात है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू हुई। फरीकैन ने अस्करी सतह पर दो तरफा ताउन को फ़रोग देने की ख्वाहिश का इजहार किया। आपको बराह रास्त लिए चलें, पेशावर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान गजा मार्च से खिताब कर रहे हैं। पैदा हुई है ये हमास की मुकावमत के नतीजे में, मुजाहिमत के नतीजे में, जिहाद के नतीजे में, जालिम का मुकाबला करने के नतीजे में पैदा हुई। 7 अक्टूबर को हमास ने जो काम किया उसने इसराइल को शिकस्त से उसी दिन दो चार कर दिया। इसराइल को अपनी फौजी ताकत पे घमंड था, इसराइल को अपनी टेक्नोलॉजी पे घमंड था, इसराइल को अपने आयरन डोम पे घमंड था, इसराइल को अपनी इंटेलिजेंस पे घमंड था। और इसराइल ये समझता है कि पिछले चंद बरस में अगर 260 बिलियन डॉलर अमेरिका ने उसको फौजी इमदाद दी है तो इस ताकत से हम सबको कुचल सकते हैं। लेकिन अबाबीलों ने यह काम कर दिया कि बदमस्त हाथी तहस नहस होकर रह गए। इसराइल शिकस्त खा चुका है, वो फौजी तौर पर भी शिकस्त खा चुका, वो अखलाकी तौर पर भी शिकस्त खा चुका, वो इंटेलिजेंस उसमें भी शिकस्त खा चुका और पूरी दुनिया में उस पर थू थू हो रही है। अब तो सवाल ये उठ रहा है ये इसका वजूद कैसे हुआ, पूरी दुनिया से सेहूनियों को लाकर बिठाया कैसे गया। मगरिब ने अपना वबाल हटाया था, वो सारे सेहूनी जो यूरोप में, रशिया में, अमेरिका में तंग करते थे लोगों को, उन सब के लिए एक जगह आलम इस्लाम के कल्ब में उन्होंने लाकर रख दी। वो ये नासूर हम पर मुसल्लत कर दिया और ऐलान बाल्फर कर दिया। हमेशा से ये अंग्रेज लड़ा और हुकूमत करो करते चले आ रहे हैं, फिर उसको तस्लीम भी कर लिया। जब हमास ने 7 अक्टूबर का ये कदम उठाया तो उसके बाद फौजी लिहाज से तो उसने कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन इसराइल के पास मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं था। वो आज भी अल-कस्साम ब्रिगेड का मुकाबला नहीं कर सकता। आज भी जीरो डिस्टेंस से इसराइली फौज के टैंकों को हमास के मुजाहिद तबाह करते हैं। ये ईमान की ताकत है, ये जज्बा जिहाद है, ये शौक शहादत है। ये मुस्लिम दुनिया की इस्लामी फौज के जर्नलों और उनके सिपाहियों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि निहत्ते लोग भी, कमजोर लोग भी, होममेड टेक्नोलॉजी वाले भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन इसराइल सिर्फ बच्चों को कत्ल कर सकता है, निहत्तों को मार सकता है, सिविलियन पे बम फेंक सकता है, लेकिन इसराइल को हमारे बच्चों को मारने की यह ताकत किसने फराहम की है? वो उन्होंने फराहम की है जो इर्द गिर्द जो अरब ममालिक। ये बराह रास्त मनाजिर हैं पेशावर के, जहां पर अमीर जमात इस्लामी खिताब कर रहे हैं। और अब आपको बताएंगे मुल्तान के हल्का N148 से, जहां पर ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सजा है। और वहां पर आपको बताएं कि अली कासिम गिलानी आगे हैं 27,203 वोट लेकर, जबकि तैमूर मलिक पीछे हैं 15,894 वोट लेकर। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है मुल्तान के हल्का N148 की, जहां पर अली कासिम गिलानी आगे हैं और तैमूर मलिक पीछे हैं। अली कासिम गिलानी 27,203 वोट लेकर आगे हैं, जबकि अगर हम तैमूर मलिक के वोटों की बात करें तो वो 15,894 वोट लेकर उनसे पीछे हैं।
और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को धमकी आमेज पैगाम मौसूल हुआ। नामालूम शख्स ने अली मूसा गिलानी के हवाले से धमकी दी और पुलिस ने थाना कैंट मुल्तान में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को धमकी आमेज पैगाम मौसूल हुआ। नामालूम शख्स ने अली मूसा गिलानी के हवाले से धमकी आमेज मैसेज भेजा। पुलिस ने थाना कैंट मुल्तान में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमकी आमेज मैसेज वाले नंबर की लोकेशन जिला खानेवाल से ट्रेस हुई। CIA इंचार्ज और पुलिस अफसरान की टीम भी तश्कील दे दी है। मुल्तान के हल्का N 148 में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज चुका है। शदीद गर्मी और हब्स के बायस टर्नआउट 25% तक ही महदूद रहा। पोलिंग कैंप्स पर अमले को वोटर्स का इंतजार रहा। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार ने फॉर्म 45 पर पहले दस्तखत कराने का इल्ज़ाम लगा दिया। मुल्तान के हल्का NA 148 में यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से छोड़ी हुई नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी की जानिब से चेयरमैन सेनेट के बेटे अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ में मुकाबला रहा। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई और बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही। ज़िमनी इलेक्शन में मजमूई तौर पर 8 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने पर बहुत कम तादाद में लोगों ने पोलिंग स्टेशन का रुख किया, जिसकी वजह से टर्नआउट कम देखने में आया। मुताद्दिद पोलिंग स्टेशंस पर अमले को वोटर्स का इंतजार करना पड़ा। हल्के के इलाकों में मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। अली कासिम गिलानी ने कहा कि वालिद की छोड़ी हुई सीट पर इलेक्शन लड़ना प्रेशर का काम है। हमारी जीत से मुनफरिद रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। कभी सोचा भी नहीं था हमने कि इस तरह का कोई रिकॉर्ड हम बनाएंगे या बनेगा। आज भी मेरे जहन में कोई रिकॉर्ड नहीं है। सिर्फ यही है कि अल्लाह ताला मौका दे तो हम अपने शहर की खिदमत कर सकें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर ने इल्जाम लगाया कि कई पोलिंग स्टेशंस पर फॉर्म 45 पर पहले ही दस्तखत करा लिए गए हैं। इतनी गर्मी के बावजूद अवाम भरपूर तरीके से निकली है। कुछ वाकयात जरूर हुए हैं जो हमारी इत्तला में आए हैं, जिनके मुताबिक फॉर्म 45 पहले साइन करा लिए गए थे। वहाँ पे हमारी वकला की टीम्स ने जाके अंदर बात की है। कुछ जगह हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर किया गया था, वहाँ भी हमारी वकला की टीम मौजूद थी। मेहरबानो कुरैशी बोली, गर्मी के बावजूद हमारा वोटर्स बाहर निकला है। टर्नआउट माशाल्लाह जनरल इलेक्शन वाला है, तो इंशाल्लाह इस टर्नआउट के साथ हमें मालूम है कि ये कप्तान की टाइगर्स हैं जो निकले हैं और जीत कप्तान की होगी। NA 148 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए मजमूई तौर पर पोलिंग का अमल पुरअमन रहा। सिक्योरिटी के भी बेहतरीन इंतजामात किए गए थे। 21 मई से 27 मई तक हीट वेव का शदीद खतरा, PDMA ने आगाह कर दिया। PDMA के मुताबिक बहावलपुर, रहीम यार खान, DG खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। PDMA ने पंजाब की हिदायत के पेश नज़र महकमा सेहत ने हीट वेव की एडवाइजरी जारी कर दी। शहरियों को हिदायत की गई कि शहरी सख्त धूप में मुशक्कत और वर्जिश से गुरेज करें। अब नाज़रीन, आपको बताया गर्मी की सूरत हाल के हवाले से। अब इस गर्मी से बचा कैसे जाए, ये एक अहम मामला है, जिस हवाले से हम आपको बताएंगे कि इस गर्मी से बचना कैसे है। आप देख सकते हैं ये वो तरीके हैं जिससे इस हीट वेव से और इस गर्मी से बचा जा सकता है। सबसे पहले धूप में जब आप निकलें तो सर को ढांपें, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस कदर शदीद इस वक्त गर्मी जारी है और जितनी शिद्दत से ये जारी है, इसमें अपने सर को ढांपना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि जो जिस्म में पानी की कमी है वो जब पसीना बहता है तो वो कमी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपका जिस्म उसी तरह उस पानी की कमी को बरकरार रखेगा। वो पानी की जो मिकदार है आपके जिस्म के अंदर जितनी होनी चाहिए वो उतनी ही रहेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और फिर गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। गर्मी से बचें, जिस हद तक मुमकिन हो आपको गर्मी से बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई काम नहीं है और कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, गर्म मौसम के अंदर, गर्मी के अंदर, धूप के अंदर, तो आप छाँव के अंदर रहें, घर में मौजूद रहें, और अगर बाहर जाएं भी तो कोशिश करें कि छाँव में ही ज़्यादा देर क़याम करें। दूसरी जानिब अब ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक और अहम मामले के हवाले से आपको आगाह करेंगे कि IMF का पाकिस्तान को अपने बैरूनी असासे मज़ीद बढ़ाने पर ज़ोर सामने आया है। इस हवाले से मसनूई तौर पर करंट अकाउंट खसारा कम न किया जाए, IMF की जानिब से ये कहा गया है, जबकि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मजबूत करना होगी। IMF की जानिब से ये भी कहा गया है करंट अकाउंट में अदम तवाज़ुन का ख़तरा बढ़ रहा है।
2023 में पाकिस्तान में बराह रास्त सरमायाकारी 28.8 अरब डॉलर है। IMF की जानिब से यह कहा गया रवा माली साल की दूसरी समाही में करंट अकाउंट मामूली सरप्लस हुआ, जबकि दूसरी समाही में करंट अकाउंट में $200 मिलियन का सरप्लस रिकॉर्ड हुआ है।